हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से घर बैठे आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कि आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे बनाना है। तो दोस्तों, चलिए सीधा चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से इनकम सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी यह क्रोम ब्राउज़र जरूर होगा। तो सबसे पहले इस क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर पे एक सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है RTPS और लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको RTPS लिखा दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक URL दिख रहा होगा HTTPS और यहाँ पे serviceonline.bihar.government.in करके यहाँ पे आपको एक URL भी दिख रहा होगा। फिलहाल इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको RTPS जो कि यहाँ पे आपको यह वेबसाइट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही इस वेबसाइट के अंदर इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं लिखा हुआ, और उसके जस्ट नीचे सामान्य प्रशासन विभाग लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आय प्रमाण पत्र का निर्गमन यहाँ आपको लिखा दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, एक अंचल स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो यहाँ पे आपको अंचल स्तर पर ही हमेशा क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। जब यदि आपसे बोला जाएगा कि आपको अनुमंडल स्तर से या फिर जिला स्तर पर बनाना है, तब ये आप किसी अन्य ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यदि आपसे कुछ नहीं बोला जा रहा है तो आपको हमेशा अंचल स्तर पे ही क्लिक करना है। अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और अब यहाँ पे आपको करना कि यहाँ पे आपको अपना फॉर्म को फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेंडर लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष, यदि आप स्त्री है तो स्त्री पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अभिवादन लिखा दिख रहा होगा। यदि आप अपने नाम के पीछे श्री लगाना चाहते हैं तो आप श्री पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते आप अपने नाम के पीछे, तो यहाँ पे आपको कोई अभिवादन नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम ऑफ एप्लीसिएंट, यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में इंटर करना है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में इंटर करना है। और साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम ऑफ फादर, तो यहाँ पे आपको पिता का नाम इंग्लिश में इंटर करना है, और उसके जस्ट नीचे पिता का नाम हिंदी में इंटर करना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ माता का नाम, तो यहाँ पे आपको नाम ऑफ मदर, तो यहाँ पे आपको माता का नाम इंग्लिश में लिखना है, और उसके जस्ट नीचे माता का नाम हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं नाम ऑफ हाउसमैन। तो यहाँ पे यदि आप किसी स्त्री का आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यदि उसका शादी हो चुका है तो उसका पति का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, उसका पति का नाम हिंदी में लिखना है। यदि आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। और साथ ही नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदक का मोबाइल संख्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा आवेदक का ईमेल। यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर कर देना है, यदि नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पता एड्रेस, अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस नीचे यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा मतलब राज्य लिखा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बिहार पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिला डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनुमंडल लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रखंड लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्थानीय निकाय का प्रकार। यदि आप देहात या फिर ग्रामीण से गांव से आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत पे सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप किसी शहर से आते हैं जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, आप जिस भी शहर के नगर निगम हो तो नगर निगम पे आपको क्लिक करना है। यदि आप नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद से पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हम नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे हम नगर परिषद पे क्लिक कर देते हैं। और यदि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
एक वार्ड संख्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर इंटर कर देना। आपका जो भी वार्ड नंबर हो तो यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर कर देना इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नगर परिषद का, तो यहाँ पे आपको नगर परिषद वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। उसके जस्ट नीचे ग्राम मोहल्ला लिखा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अपना गाँव का नाम है आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाकघर लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको डाकघर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डाकघर कहाँ है, जहाँ भी हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा थाना, तो आप किस थाना के अंतर्गत आते हैं वो थाना के आप आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिन कोड लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। पिन कोड इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आवेदक का फोटो, और जस्ट नीचे यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना फोटो इंटर कर देना है। दोस्तों फोटो इंटर करने यानी कि फोटो अपलोड करते समय यहाँ पे आपको दो बातों की ध्यान रखना है। सबसे पहले तो फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और दूसरा नंबर फोटो का जो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए, यानी कि 100 KB से ऊपर होगा तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। इसलिए फ़ोटो हमेशा 100 KB से कम का ही बनाएं, यानी कि फ़ोटो का साइज़ पहले कम कर लें। यदि आपको फ़ोटो का साइज़ कम करना नहीं आता है तो उस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो को देख के आप किसी भी फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपने गैलरी में जाके फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम फ़ोटो अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने अपना फोटो को सिलेक्ट कर लिया। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आधार संख्या का। तो अब यहाँ पे आपको आधार संख्या पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर नहीं डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पैसा, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यदि आप बिजनेसमैन हैं या फिर किसान हैं, आप जो भी हैं, जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आवेदन का उद्देश्य। यदि आपका कोई आवेदन करने का कोई उद्देश्य है आय प्रमाण पत्र बनाने का, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। यदि इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इंटर कर देना है कि आपका आप जो इनकम करते हैं या फिर आपका जो परिवार का इनकम है वो किस चीज़ से आता है। जैसे कि यदि कृषि से आता है तो यहाँ पे आपको कृषि में लिख देना, जैसे कि मेरा आय कृषि से आता है, जैसे कि सालाना लगभग 70,000 के करीब। तो यहाँ पे आपको अपना लगभग 1 लाख से कम ही लिखिएगा। ज़्यादातर आय इसलिए बनाया जाता है कि ताकि किसी भी व्यक्ति का आय पता चल जाए कि उनका वार्षिक इनकम कितना है। यदि आपके मतलब घर में कोई जॉब करता है, यदि आपका घर में जो भी मतलब जॉब से सरकारी जॉब से इनकम आता है तो इसका आय भर के लगभग 2-3 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे आपको आय इंटर कर देना। जैसे कि मुझे मतलब मेरे घर में कृषि से ही सिर्फ आय आता है, तो यहाँ पे हमने 17,000 डाल दिया। यदि किसी और जैसे कि यहाँ से व्यवसाय से ही मतलब कुछ आय चला था, जैसे कि 10,000, तो हम चलिए यहाँ पे हम 10,000 ये भी लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुल वार्षिक आय आपको लिखा दिख रहा होगा जो कि 70,000, और इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोनों को ऑटोमेटिक जोड़ के यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि 80,000 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे अगर क्लिक है तो यहाँ पे आपको रहने देना है, अगर नहीं क्लिक होगा तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा जो कि इसके अंदर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यानी कि इस कैप्चा को इसके अंदर भरना है। तो चलिए हम इसको भर देते हैं। दोस्तों यदि कभी अगर कैप्चा यदि ये नहीं ले रहा होगा तो इसके लिए यहाँ पे आपको फिर से इसको रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा यहाँ आपको दिख रहा होगा बदल चुका है, तो यहाँ पे आपको बदलने के बाद फिर से यहाँ पे आपको दूसरा कैप्चा इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यह कैप्चा ले लेगा। कैप्चा को इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ओके का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको आपने जो भी एड्रेस फिलअप किया था वो सारा चीज़ यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल जाएगा। यदि आप चाहो तो इसको आप फिर से दोबारा मिला सकते हैं। यदि इसमें कुछ भी गलत पाया जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन एडिट का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको करना, यदि ये सब चीज़ सही देखने को मिले, सब चीज़ सही हो ऊपर में दिया गया जो भी आपने भरा था, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अटैच यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करना है।
तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि यदि आप आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन दिख रहा होगा चूज फाइल, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने गैलरी से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आधार कार्ड का जो कि फ़ोटो का साइज़ है वो 100 KB से कम का ही होना चाहिए। यदि 100 KB से ऊपर होगा तो यह फिर से नहीं लेगा, यानी कि यह फ़ोटो जो हो अपलोड नहीं लेगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद या फिर जो भी डॉक्यूमेंट डालेगा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको फिर से इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही नीचे एक ऑप्शन सबमिट का दिख रहा होगा, अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह यहाँ पे सबमिट हो चुका है, यानी कि जो कि आय प्रमाण पत्र है वो भरा चुका है, यानी कि हमने अप्लाई कर दिया, आवेदन कर दिया है। जो कि 10 से 15 दिन के बाद यह ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाया है कि आप ऑनलाइन इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको करना है कि इसको आपको सबसे पहले तो इसको आपको PDF में सेव कर लेना है। सेव करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कीजिएगा तो यह PDF में आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में या फिर फाइल्स में जाके सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको 10 से 15 दिन के बाद डाउनलोड करना है तो आपको हमारी गैलरी में एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप उसको आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।